क्वेश्चन नंबर 6 इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी सभी क्वेश्चन से। हेमिस्फेरिकल टैंक है एक जो कि आयरन से मेड अप है और उसकी 1 सेंटीमीटर जो है वो थिकनेस है। अगर उसका इनर रेडियस 1 मीटर है तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो वॉल्यूम होगा आयरन का, टैंक कितना यूज होगा आयरन टैंक को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का कोई एक टैंक है। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, इसकी थिकनेस भी गिवन है, ठीक है। तो ये जो ऊपर से जो हमें स्फेरिकल जो दिख रहा है वो देखिए इस टाइप से दिखेगा एक्चुअल में हमें, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा अगर आप ऊपर से देखोगे तो, क्योंकि इसकी एक थिकनेस है। देखो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर थिक दे रखा है, ये जो है ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है, और जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है। इनर रेडियस मतलब दिस वन, ये 1 मीटर थिक है। समझ आ गया। अगर हमें आउटर रेडियस ये कितना, अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करना चाहे तो कितना आएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ठीक है। इनर रेडियस प्लस थिकनेस को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटर रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या है, ये समझने की बात है कि जो हमें वॉल्यूम निकालना है वो कैसे निकालना है। देखिए जब हम एरिया फाइंड आउट करते थे तो पूरे का निकाल देते थे, ठीक है। और वॉल्यूम की इसने क्या कहा है, आयरन का निकालना है, कितना यूज होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। अब कोई चीज अगर हम इस शेप में बना रहे हैं तो अंदर तो हमें कुछ और फिल करना है ना, वाटर या कुछ भी, ठीक है, एनी लिक्विड या सॉलिड। बट हमें जो आयरन यूज हुआ है बनाने के लिए, तो आयरन तो ये जो आउटर है उतना उतना ही तो यूज होएगा, अंदर से तो होलो रहेगा। तो अगर अंदर वाला पार्ट होलो रहेगा तो उसको हम एज ए वॉल्यूम में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो आयरन ने यूज ही नहीं किया, हमने सिर्फ उसको बनाने में यूज किया आउटर, ठीक है। हम आउटर निकालते थे एरियाज में तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देते थे, ठीक है ना। बट यहाँ क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का वॉल्यूम निकालकर इसका वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ इतने इतने हिस्से का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है। तो बिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए पूरा, तो हम क्या करेंगे, इनर रेडियस के अंदर हम थिकनेस को ऐड कर देंगे, और इनर रेडियस हमें गिवन ही है तो हम इनर वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस थिकनेस जो है जितना हमें चाहिएगा उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो आप, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्रू आउट जो प्रोसेस है ना इस क्वेश्चन की वो ये है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास देखिए सोल्यूशन में इनर जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, हमारे पास 1 मीटर दे रखा है। थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 0.01 मीटर, ठीक है। यूनिट तो सेम ही रखोगे आप लोग। सो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस देखिए अलग अलग है तो हमें R1 R2 लेना पड़ेगा, तो इनर रेडियस को हम R1 ले लेते हैं और आउटर रेडियस जो है इसको हम R2 ले लेते हैं, ठीक है। सो जो R2 होगा इसको हमने ले लिया R1, और जो R2 होगा वो किसके इक्वल आएगा, अगर हम R1 में थिकनेस को ऐड कर दे तो थिकनेस कितनी है, 0.01, तो 1 प्लस 0.01 कितना आ गया, 1.01, इतना मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आउटर जो है उसका रेडियस, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, 2/3 पाई, हमें क्या करना है, R2 क्यूब में से हमें R1 क्यूब को माइनस करना है, यही तो हमें वॉल्यूम निकालना है। आप यहाँ पे लिख सकते देखो 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 2/3 हेमिस्फेयर का निकाल रहे हैं ना, हाफ होता है, 2/3 पाई R1 क्यूब। तो 2/3 पाई जो है वो कॉमन आउट ले सकते हैं, तो क्या आएगा 2/3 पाई, अंदर क्या बचेगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2/3 पाई, हमें गिवन है कि हमें 22/7 यूज करनी है, R2 क्यूब 1.01 का होल क्यूब माइनस R1 क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है। 1.01 का क्यूब निकालना है हमें। चलिए मल्टीप्लाई करना कर लेते हैं, क्या हो गया, वन 1.01 की सबसे पहले 1.01 से करते हैं, क्या आएगा 101 000 101,
10201। डेसिमल्स लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। उसकी एक बार और करनी है हमें, 101 से, 1 से सेम ही आएगी, 0 से सभी जीरोज हो जाएंगे, 10201, 1030301, ये आ गया, ठीक है। डेसिमल देखिए, पॉइंट के बाद 2 है लेकिन क्यूब है, यानी 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। सो चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसमें से 1 को माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। माइनस भी तो करना है ना हमें, तो इसमें से 1 को माइनस करते हैं, क्या आएगा, -1, कितना आ गया, ये आ गया ना। तो डायरेक्ट लिखे यहाँ पे, ये कितना आएगा, 44 डिवाइडेड बाई 21 और मल्टीप्लाई में कितना है, 0.30301 यहाँ है। ओके, चलिए करते हैं फिर से। 0.30301 की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है 44 से। ये आ गया, वो डेसिमल कहाँ लगेगा, 6 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6, दिस वन। इसको हमें डिवाइड करना है 21 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.06348, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.06348 एंड द यूनिट इज मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जिसका सरफेस एरिया गिवन है। अब सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है, आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। पाई दे रखा है हमें कि हमें कितना यूज करना है, 22/7, विच इम्प्लाइज आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22, ठीक है। 11 2s are 22, 11 1s is 11, 11 4s are 44, 2 7s are 14, 49/4। सो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास, विच इम्प्लाइज आर किसके इक्वल आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 49/4 विच इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई कितना है, 22/7, आर इज 3.5 क्यूब, तो 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 7 5 are 35। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा मेरे पास, देखिए 88 मल्टीप्लाई बाई 3.5, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी 5 से भी कर लेते हैं साथ के साथ। चलिए पहले 5 की बजाय 8 से 5 से करते हैं। चलिए 5 से क्या आएगा, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 2 12, 5 2s are 10 और 1 11, 5 1s is 5 और 1 6, ये आ गया। अब इसकी करते हैं 88 के साथ। 5 8s are 40, 8 2s are 16 और 4 20, 8 1s is 8 और 2 10, 8 6 are 48 और 1 49, ये अगेन सेम। ये आ गया। बट इसे थ्रू आउट डिवाइड में 3 भी है हमारे पास,
बचा हुआ था ना ये, इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 3 1 6 3.123 123 ये आ गया। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या बच गया देखिए 539/3 आ गया। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे क्या आएगा 3 1 6 3, 2 इज रिमेनिंग, 3 7 21, 2 इज रिमेनिंग, 3 9 27, अगेन 2 इज रिमेनिंग, 0.66 ऐसे आएगा। ठीक है, अब यूनिट क्या है इसकी वॉल्यूम की, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। ओके